जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आर के शास्त्री ज्योतिष क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जिस वायरस के कारण से संपूर्ण विश्व परेशान है, सभी इसको खत्म करने के लिए अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। आज हम इसी टॉपिक पर ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह वायरस कैसे आया और अब यह कब खत्म होगा, इस कोविड-19 से कब मिलेगा छुटकारा। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और यदि मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें। तो जानते हैं ज्योतिष के अनुसार कोरोना का विश्लेषण। दोस्तों, 17 नवंबर 2019 को चाइना के वुहान सिटी में कोरोना का पहला केस सामने आया था और भारत में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी 2020 को केरल के त्रिशूर जिले में चाइना के वुहान विश्वविद्यालय से लौटे संक्रमित छात्र के कारण से आया। केरल के बाद 2 मार्च को दिल्ली तथा हैदराबाद के तेलंगाना में, 3 मार्च को राजस्थान और 4 मार्च को हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना का प्रवेश हुआ और फिर देखते ही देखते सभी राज्यों में फैल गया। दोस्तों, 17 नवंबर 2019 को चाइना के वुहान सिटी के हॉस्पिटल में जिस समय कोरोना का पहला केस दर्ज हुआ, उस समय की मैंने एक कुंडली बनाई है और इसी कुंडली और ग्रहों की स्थिति से इस वायरस का विश्लेषण करते हैं। पहले ये मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी वायरस राहु या केतु के कारण से आता है। अब यह देखना है कि ये वायरस राहु के कारण से आया या केतु के कारण से। तो देखिए, इस कुंडली में राहु और चंद्रमा दोनों द्वितीय भाव में हैं। राहु भविष्य में कुछ विशेष परिस्थितियां क्रिएट करता है, चंद्रमा मन का कारक है तो मन भी उसके साथ था। और यदि अष्टम भाव को देखें तो अष्टम भाव में बृहस्पति देव और शनि देव केतु देव के साथ में बैठे हैं और ये युति वायरस की उत्पत्ति का कारण बनी। तो आप देख सकते हैं इस वायरस की उत्पत्ति अष्टम भाव से हुई। आप सभी ये भी जानते हैं कि अष्टम भाव मृत्यु का स्थान भी होता है। ये एक सोची समझी चाल थी कि वे ये चाहते थे कि हम दुनिया भर में इसको फैला करके उन्हें डराएंगे, संक्रमित करेंगे, फिर इससे कई मौतें होगी। इसके बाद में इसकी वैक्सीन और अन्य उपकरण तैयार करेंगे और दुनिया को इससे खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा, पूरी दुनिया में राज करेंगे। और इसी चाहत में यह कोरोना वायरस बना, जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। तो केतु के कारण से यह वायरस बना और राहु के कारण से पूरी दुनिया में फैला। अब इस वायरस को खत्म होने की क्या संभावना है, कब तक ये वायरस दुनिया से खत्म होगा, भारत में यह है, भारत से ये वायरस कब जाएगा, कब हमें इससे छुटकारा मिलेगा, तो इसे समझते हैं। देखिए, 14 अप्रैल के बाद सूर्य देव अपनी उच्च राशि यानी मेष राशि में प्रवेश करके 15 मई तक उच्च राशि में ही रहेंगे। इस पीरियड में इस महामारी का कोई ना कोई तोड़ अवश्य निकले, क्योंकि सूर्य देव का संबंध चिकित्सा से भी है। इस कारण से इस वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। डॉक्टर्स, चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग और सभी गणमान्य लोग भी जो है इस के लिए तन मन धन से और इस रोग से लड़ने के लिए सभी सरकार का साथ देंगे। 14 मई तक इसको समाप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। हालांकि दुष्ट प्रवृत्तियां, बुरी शक्तियां इस वायरस को फैलाने की भरपूर कोशिश करेगी। क्योंकि अभी राहु देव भी प्रलय के विनाशकारी आद्रा नक्षत्र में चल रहे हैं, जो 20 मई तक आद्रा नक्षत्र में ही रहेंगे। आद्रा नक्षत्र का संबंध भगवान शिव के रौद्र रूप से भी माना जाता है। परंतु यदि बृहस्पति देव की बात करें तो बृहस्पति देव 30 मार्च को अपनी नीच राशि मकर राशि में प्रवेश करके शनि देव के साथ में परिभ्रमण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति देव का नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो 14 मई तक इसमें बहुत कमी आएगी। 14 मई से 29 मई तक बृहस्पति देव मकर राशि में वक्री होकर के रहेंगे। ज्योतिष में लिखा है गुरु वक्रे स्थिरो रोगो, यानी बृहस्पति वक्री होने पर रोग स्थिर होगा।
और वायरस का शमन भी होगा। परंतु चिंता की बात यह है कि 11 मई से 29 सितंबर 2020 तक शनिदेव अपनी ही मकर राशि में वक्री होकर के भ्रमण करेंगे। ज्योतिष में लिखा है शनि वक्रे महामारी रोरवम च भयम पथि। तो शनि वक्री होने पर महामारी बढ़ती है, इसलिए पूर्ण सावधानियां भी बरतनी होगी। 20 नवंबर को बृहस्पति वापस मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। परंतु उच्च के जो सूर्य देव हैं, इसके कारण से 14 मई तक समस्या का समाधान निकल जाएगा और हम सभी काफ़ी रिलीफ महसूस करेंगे। वैसे वर्तमान में हमारा देश एक कुशल नेतृत्व में है, जिनकी प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है। भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समय समय पर बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं, जो साइंटिफिक भी हैं और एस्ट्रोलॉजिकल भी है। जनता कर्फ्यू, घंटी, ताली, थाली, शंख बजवाना, फिर लॉकडाउन, मोमबत्ती जलवाना, ये सब जो है क्रमशः इन्होंने वैज्ञानिक और ज्योतिषीय शास्त्र दृष्टिकोण से और बहुत ही उचित निर्णय लिया। सही समय पर लॉकडाउन करके इस वायरस को कंट्रोल किया। लॉकडाउन के कारण से सभी को भारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, परंतु जीवन के लिए आवश्यक भी था। अब डरने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। सरकार के निर्देशों का पालन करें, सावधानी रखें, ईश्वर पर विश्वास करें, अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहें। मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान श्री आशुतोष की कृपा से 3 मई तक काफ़ी कम होगा, 14 मई तक और अधिक इसमें छुटकारा मिलेगा और नवंबर तक ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री विश्वनाथ से, भगवान श्री महाकाल से, इस महामारी से भगवान श्री आशुतोष सबकी रक्षा करें। आप सभी की अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हुआ आप सभी से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।